अगले दिन विहान कार्तिक को हॉस्पिटल ले गया। दोनों ने अभी तक लड़कियों को लेकर कोई बात नहीं की थी। डॉक्टर ने विहान को कार्तिक का चेकअप करवाने के लिए कहा था, तो विहान और कार्तिक उसी के लिए आए थे। डॉक्टर ने कार्तिक का फुल बॉडी चेकअप किया, उसके ब्लड सैंपल भी लिए। उनको 2 घंटे में रिपोर्ट्स भी मिल गई। कार्तिक अब बिल्कुल नॉर्मल था, बस वीकनेस थी थोड़ी सी। वे डाइट लेने से ठीक हो जाएगी। कार्तिक का भार भी थोड़ा सा कम हो गया था, तो डॉक्टर ने उसे अच्छा खाने को और एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान देने को कहा। दोनों घर आ गए। सारा दिन निकल गया उनका हॉस्पिटल में ही। रात का टाइम था। विहान अपने रूम की विंडो पर खड़ा था। कल से उसने ड्रिंक नहीं की थी, जब से कार्तिक को होश आया था। विहान अभी कार्तिक को नहीं बताना चाहता था कुछ भी। कुछ दिन पहले उसने उसकी चीटर गर्लफ्रेंड को भी सबक सिखाया है। विहान वैसे जैस्मिन के बारे में ही सोच रहा था। कोई एक्सप्रेशन नहीं था चेहरे पर, बस एकटक बाहर देखे जा रहा था। फिर उसके रूम का दरवाजा नॉक हुआ। विहान ने पलटकर देखा तो कार्तिक था और बोला, आ जाऊं भाई। विहान अपने सेंस में आया और हाँ में सर हिला दिया, फिर सोफे पर बैठ गया। कार्तिक भी आकर उसके साथ ही बड़े वाले सोफे पर बैठ गया। दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके सोफे से टेक लगाकर बैठ गए। कार्तिक बोला, भाई इंडिया में ही हो आप तब से? लंदन नहीं गए क्या कभी? विहान उसे देखकर ना में सर हिला दिया। कार्तिक फिर विहान से बोला, भाई मैंने बहुत परेशान किया ना आपको? विहान थोड़ा नाराजगी जताते हुए बोला, या लेकिन अब बड़े हो गए हो तुम, प्रायोरिटीज बदल गई है तुम्हारी, तभी तो ये स्टेप उठाया। ना तो अब से मैं तुम्हें कुछ समझा सकता हूँ और ना ही गुस्सा कर सकता हूँ। बहुत ही बड़े हो गए हो तुम अब। कार्तिक बोला, नहीं भाई, मेरी हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही हो और आप ही रहेंगे। आपको कुछ भी करने का हक है मेरे लिए। मैं बस मेंटली अपसेट था उस टाइम, मैं निकल नहीं पा रहा था उस टाइम से। विहान बोला, मेरे आने का वेट भी नहीं हुआ, मैं आ रहा था ना इंडिया। मेरे आने तक का टाइम ही नहीं निकाल पाया। वे लड़की मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी तुम्हारे लिए। कार्तिक की आंखें भर आई और बोला, भाई आई डोंट नो क्या हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आई रियली लव हर। विहान को दिल में अजीब सा फील होने लगा। उसे लग रहा था वे जैस्मिन की बात कर रहा है। विहान के दिल में आग सी लग रही थी, चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल रहे थे, लेकिन वे एकटक बस कार्तिक को देखता रहा। कार्तिक बोला, भाई बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था मेरा उसके साथ। स्टार्टिंग में तो उसने भी ऐसा ही फील करवाया जैसे वे भी बहुत ही प्यार करती है मुझसे। बस मैं पागल सा होता गया उसके पीछे। मुझे खुद नहीं पता चला मैं किस ट्रैक पर जा रहा हूँ। बस जो भी था होता चला गया। विहान को जैस्मिन के साथ बिताए पल याद आने लगे। जैस्मिन ने भी बहुत ही अच्छे मोमेंट उसे दिए थे। वे खुद भूल पाया था जैस्मिन के साथ बिताए टाइम को, लेकिन फिर कार्तिक की बात से वे सेंस में आया। कार्तिक बोला, भाई हम तो लिव इन में थे और मैं तो आपसे बात भी करने वाला था। फाइनल एग्जाम के बाद मैं आपसे मिलवाने वाला था उसे। वे बहुत ही खुश थी मेरे साथ। विहान ने सुना तो उसे अजीब लगा। लिव इन में कैसे? जैस्मिन तो वर्जिन थी और ऊपर से अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसकी फैमिली में लिव इन कैसे अलाउड कर दिया? विहान कंफ्यूजन में था कि कार्तिक फिर बोला, फिर अचानक से ही बदल गई, मेरा फ्लैट भी छोड़कर चली गई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, उसे वापस आने को भी बोला, लेकिन वे किसी और के साथ रहने लग गई। वे मुझसे हैंडल नहीं हुआ। मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही सीरियस हो गया था। अपनी फ्यूचर वाइफ देखता था उसमें मैं। विहान की आंखें लाल होने लगी, बॉडी में आग सी लग गई, चेहरे पर गुस्सा उतरने लगा। लेकिन कार्तिक की बात सुनकर वे हैरान हो गया। कार्तिक ने कहा, पता नहीं क्या हो गया मुझे भाई, जैसे आप समझा रहे थे वैसे ही मुझे जैस्मीन ने भी समझाया था, लेकिन मेरे सर पर नियति का भूत सवार था। पागल सा हो गया था मैं उसके धोखे से। विहान ने सुना तो धक सा रह गया। वे हैरानी से कार्तिक को देखने लगा। कुछ पल तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। विहान की बॉडी में सिहरन सी होने लगी। वे धीरे से बोला, नियति, हु इज शी? और जैस्मिन? कार्तिक ने अपनी आंखें साफ करी और बोला, भाई नियति मेरी गर्लफ्रेंड, जिसने मेरी फीलिंग्स यूज करके डंप कर दिया मुझे और फिर अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ इंडिया से बाहर चली गई। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। उसके लिए मैं क्या नहीं करने को तैयार था।
उसके मुंह से निकली हर एक चीज मैंने पूरी की। उसे इतना प्यार से रखा, जो कहती मैं सब मानता। एक लॉयल पार्टनर था मैं, किसी दूसरी लड़की को देखता तक नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं की और छोड़कर चली गई मुझे। बोर हो गई थी वे मुझसे। कार्तिक की आंखों से आंसू आ गए। बोलते बोलते उसने गहरी सांस ली और खुद को रोने से रोका। वही विहान का तो पूछो ही मत। विहान की अब रूह कांप रही थी। उसका दिल अब बाहर आने लगा था। उसको डर लगने लग गया था। विहान ने फिर बड़ी हिम्मत करके पूछा, हु इज जैस्मिन? जैस्मिन का नाम सुनकर कार्तिक हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, भाई जैस्मिन मेरी इकलौती फ्रेंड थी यहाँ। जैस्मिन रंधावा। उसके पापा का बहुत ही बड़ा बिजनेस है यहाँ। शायद आप जानते हो उसके पापा को, अनुराग सिंह रंधावा। उनकी बेटी है जैस्मिन। शी इज एन अमेजिंग सोल। काश मैं उसकी बात सुन लेता। जैस्मिन और रूही हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं नियति को सीरियस न लूं ज्यादा, लेकिन आई वॉज डम्ब दैट टाइम। अगर मैं आप सबकी बात सुन लेता तो अपनी जिंदगी का कुछ साल बर्बाद न करता उसके पीछे। 8 महीने कोमा में न बिताता मैं। विहान की आंखों में आंसू भर आए। उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही थी। कार्तिक ने विहान की आंखों में देखा और बोला, भाई व्हाई यू क्राइंग? आई प्रॉमिस मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। एक बार धोखा खाकर सबक मिल गया है मुझे। अब बार बार वही गलती नहीं दोहराऊंगा। विहान की आंखों से आंसू बाहर आ गया और जल्दी से सीधा होकर बैठ गया और हाइपर होते हुए बोला, जैस्मिन ने डम नहीं किया था तुम्हें? कार्तिक ने आंखें देखा तो अजीब लगा उसको, लेकिन ना में सर हिला दिया और बोला, भाई व्हाट आर यू टॉकिंग? वी बोथ आर जस्ट फ्रेंड्स। जैस्मिन बहन जैसी है मेरी। उसने राखी भी बांधी थी मुझे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वे क्यों डम करेगी मुझे? विहान ने सुना तो बॉडी सुन पड़ गई। उसकी दिमाग फटने को हो गया। दिल की हालत तो ऐसी थी जैसे बाहर ही आ जाएगा अभी। कार्तिक ने देखा तो बोला, भाई क्या हुआ? आप ठीक हैं? विहान ने आंखों में आंसू लिए ही बेहद गुस्से में कहा, फिर जैस्मिन का नाम क्यों बताया मुझे? मैंने जब पूछा जैस्मिन का नाम क्यों लिया, अपनी फ्रेंड्स का नाम क्यों नहीं बताया? कार्तिक एक पल के लिए कांप गया। विहान अब पागल सा हो रहा था। पिछले 5 महीनों से जो दिल पर भार था, आज उसे पता चल रहा था वे क्या कर बैठा था। उसे अंदाजा भी नहीं था। कार्तिक ने कहा, भाई मैंने कब जैस्मिन का नाम लिया? विहान गुस्से में चीखते हुए बोला, झूठ मत बोलो कार्तिक। जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई तुमने जैस्मिन का नाम लिया था, फिर फोन काट दिया। नियति ना मुझे कभी नहीं बताया तुमने। मैं पागल नहीं हूँ जो नियति की जगह जैस्मिन अपने आप ही सोच लूंगा। तुमने खुद जैस्मिन बोला था। कार्तिक अब डर सा गया विहान का गुस्सा देखकर। फिर कार्तिक को कुछ याद आया तो बोला, भाई आपको गलत फहमी हुई है। जब मैं आपसे बात कर रहा था उसी टाइम जैस्मिन मुझसे मिलने आई थी। मैं अकेला बैठा था, तब शायद मैंने जैस्मिन को आते देखकर उसका नाम बोला होगा। उसके बाद मेरे फोन अपने आप कट गया। मैं आपको नियति का नाम बोलने वाला था, लेकिन फिर जैस्मिन मुझसे बात करने लगी। उसके बाद हमारी बात ही नहीं हुई। क्या हुआ भाई, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? विहान ने सुना तो दिल ही रुक गया। उसने फिर नामे सर हिला दिया और हाइपर होकर बोला, सिर्फ जैस्मिन की फोटोज ही क्यों है तेरे फोन में? जैस्मिन के अलावा और किसी लड़की की फोटोज नहीं दिखी मुझे। कार्तिक थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, भाई नियति की भी थी, लेकिन मैंने गुस्से में डिलीट कर दिया उसकी फोटोज को। और जैस्मिन तो मेरी दोस्त है, उसके अलावा मेरी और कोई फीमेल फ्रेंड्स नहीं थी, इसलिए मेरे उसके साथ ही फोटोज थी बस। रूही भी दोस्त थी, लेकिन रूही से भी इतनी ज्यादा क्लास बॉन्डिंग नहीं थी जितनी जैस्मिन से थी मेरी। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बताइए तो सही, इतना वायलेंट क्यों हो रहे हो आप? विहान की सांसें रुकने लगी। वे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कार्तिक ने देखा तो जल्दी से उसके पास आया और उसे पकड़कर बोला, भाई क्या हुआ, आप ठीक हैं? विहान ने गुस्से से उसे झटक दिया और सोफे से उठकर खड़ा होते हुए उसने बड़ी मुश्किल से बोला, तुम्हारी एक गलत इन्फॉर्मेशन से मैंने उसे खो दिया। शी वॉज राइट। तुम्हारी वजह से मैंने यकीन नहीं किया उस पर। विहान को कुछ हो रहा था। कार्तिक हैरानी से उठा और विहान की तरफ आता हुआ उसे पकड़कर बोला, भाई क्या हुआ है? विहान चीख पड़ा और कार्तिक को धक्का दे दिया। कार्तिक थोड़ा पीछे हो गया। विहान गुस्से में चीजें तोड़ने लगा। कार्तिक पहले तो डर गया, लेकिन फिर विहान को पकड़ लिया। विहान जोर से रोने लगा और बोला, आई लॉस्ट हर। चली गई,
वे मेरी गलती की वजह से खो दिया मैंने उसे। कार्तिक भी रोने को हो गया। वे विहान की हालत को देखकर कार्तिक ने बड़ी मुश्किल से विहान को वापस सोफे पर बैठाया और उसे पकड़कर बोला, भाई शांत होइए, पहले क्या हुआ है बताइए मुझे। विहान ने कार्तिक को देखा। विहान का पूरा चेहरा लाल हो गया था, आंसू उसके चेहरे पर थे, पसीना भी आ रहा था, सांसें भी फूल रही थी उसकी। विहान बोला, जैस्मिन। कार्तिक ने सुना तो बोला, भाई क्या हुआ है? जैस्मिन का क्या लेना देना इन सब में? अब क्यों गुस्सा हो रहे हो इतना? विहान की आंखों में फिर मोटे मोटे आंसू आ गए और बोला, मैंने जैस्मिन से बदला ले लिया। तुम सोच भी नहीं सकते जितना गलत मैंने कर दिया उसके साथ। इनोसेंट थी वे, फिर भी बुरा कर गया मैं उसके साथ। विहान ने जोर से आंखें बंद कर ली, सोफे से सर लगाकर चीख पड़ा और अपने सर पकड़ लिया और बोला, आई लॉस्ट हर, शी लव मी बट आई डम्प हर वेरी बैडली। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बदला मैंने जैस्मिन से ले लिया। कार्तिक ने सुना तो हैरान हुआ। विहान को ऐसे रोते देखकर उसकी आंखें भी भर आई और बोला, भाई क्या किया है आपने जैस्मिन के साथ? विहान उसे देखने लगा। कार्तिक की आंखें भी अब भरी थी। विहान ने उसे देखा और एक लंबी सांस लेकर उसने थोड़ा बहुत बातें बता दिया। हर चीज डिप में नहीं गया वे। कार्तिक ने सुना तो हैरान हुआ और आंखों में आंसू लिए बोला, भाई ये क्या कर दिया आपने? मेरा और जैस्मिन का ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। हम तो भाई बहन जैसे बॉन्डिंग शेयर करते थे। मैंने उस लड़की जैसी अपनी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं देखा। बिल्कुल प्योर हार्ट है उसका। मुझे भाई जैसा मानती थी वे। आपने मुझे लेकर उसको इतना डिसरिस्पेक्ट किया। एक बार सुन तो लेते उसकी बात। वे आपको नियति के बारे में सब बता देती। विहान की हालत बहुत ही खराब हो गई। उसने अब कुछ नहीं बोला, बस एकटक अपनी लाल आंखों से ऊपर छत को देखता रहा। सोफे पर सिर टिकाया था उसने। उसकी आंखों के सामने जैस्मिन का चेहरा, उसके बोले हर एक शब्द उसे याद आ रहे थे। कार्तिक भी साइड में बैठा था, थोड़े सदमे में था। उसके भाई ने जैस्मिन के साथ इतना गलत कर दिया, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। कार्तिक विहान को देखता रहा, जो बेजान सा सोफे पर पड़ा था। आंखों की साइड से आंसुओं की धारा आ रही थी। कार्तिक बोला, भाई मैं बात करूंगा जैस्मिन से, प्लीज आप सॉरी बोल देना। बहुत ही गलत किया है आपने। कल जाऊंगा मैं उसके घर उससे बात करने। विहान शांति से ऊपर छत को देखते हुए ही बोला, वे यहाँ नहीं है, कनाडा में है। मेरे धोखे के बाद चली गई वे सब कुछ छोड़कर। कार्तिक चुप हो गया। विहान ने फिर जोर से आंखें बंद कर ली। दोनों खामोश थे। कार्तिक विहान को देखता रहा। विहान अब बेजान सा सोफे पर सर को रखकर बैठा रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। कुछ देर बैठने के बाद कार्तिक ने विहान के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई। विहान फूली हुई सांसों से बोलते हुए बोला, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उसे खो दिया मैंने। अब कभी वो वापस नहीं आएगी मेरे पास। बहुत ही प्यार करती थी मुझसे। मैंने अपनी गलती की वजह से खो दिया उसे। उसके साथ मैंने जिंदगी के सबसे अच्छे दिन बिताए। उसकी हर चीज से मैं इफेक्ट हुआ। उसने मुझे बहुत ही स्पेशल फील करवाया, लेकिन मैंने उसकी रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। एक बदले के लिए मैंने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। इनोसेंट थी वे सच में अच्छी थी, इतनी अच्छी कि मेरे दिल में बैठ गई। लेकिन मैंने फिर भी बदला लिया उससे। मैंने सुनी ही नहीं उसकी एक बात। बहुत ही रो रही थी वे, मुझसे बात करने के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही थी। मुझसे प्यार करती थी वे बहुत। विहान जोर से रोने लगा। कार्तिक बड़े आराम से सुन रहा था। उसे दुख भी हो रहा था। कार्तिक बोला, भाई अब सॉरी बोल दीजिए उसे। बहुत ही अच्छी है वे, माफ कर देगी। विहान ने रोते हुए ना में सर हिला दिया और बेबसी से बोला, माफी वाला काम नहीं किया मैंने। कार्तिक बोला, भाई चीजें सुलझानी तो पड़ेगी ना। वे इनोसेंट है, फिर वे क्यों ऐसे सफर करे? विहान बेचारगी से बोला, मैं फेस नहीं कर सकता। मुझ में हिम्मत नहीं उसे फेस करने की। किस मुंह से जाऊं मैं उसके सामने? जो वर्डिंग मैंने यूज कर दी गुस्से में, उसे ठीक कैसे करूं? विहान जोर से रो दिया। कार्तिक उसके पास आकर बोला, भाई गलती एक्सेप्ट करने में क्या है? जितना मैं जानता हूँ जस्सू को, वे माफ कर देगी आपको। अगर नहीं भी माफ किया, लेकिन आपका फर्ज है एक बार उसके सामने जाकर अपनी गलती एक्सेप्ट करने का। माफ करना या ना करना उसकी मर्जी है। विहान कार्तिक को देखता रहा, फिर लाचारगी से बोला, आई वॉन्ट हर बैक। मुझे जैस्मिन चाहिए। मैं कैसे भी लेकर आऊंगा उसे वापस।
विहान अब अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहा था। उसका दिल अब जैस्मिन को माफी नहीं, जैस्मिन को वापस चाहता था। कार्तिक ने सुना तो बोला, भाई यू लव हर? विहान रोते हुए बोला, यस आई लव हर। मुझे जैस्मिन वापस चाहिए। मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। ये गिल्ट मार देगा मुझे। मुझे जैस्मिन वापस चाहिए, मुझे उसकी माफी के साथ वे भी वापस चाहिए मुझे। वे बहुत ही प्यार करती थी मुझसे। पहली बार जिंदगी में प्यार मिला मुझे किसी से। मैंने उसकी कदर ही नहीं रखी, दूर चली गई मुझसे। मुझे मेरी जैस चाहिए। मैं कैसे लेकर आऊं उससे वापस, कैसे लाऊं? विहान से ज्यादा बोला नहीं जा रहा था। बहुत ही दर्द था उसकी आवाज में। कार्तिक को बहुत ही बुरा फील हुआ। विहान अपना सर पकड़कर रोने लगा। कार्तिक उसकी पीठ सहलाता रहा। विहान नीचे जमीन को देखे जा रहा था और अपना सर पकड़े रोए जा रहा था। सारी रात ऐसे ही रहा। कार्तिक भी उसके पास बैठा रहा। अगली सुबह विहान का मुंह बहुत ही सूज गया था। वे उठकर वॉशरूम में चला गया और शावर के नीचे खड़ा होकर फिर रोने लगा। वहीं कार्तिक अपना फोन देखने लगा। फिर विहान के फोन से फोन नंबर मिलाया तो उसे विहान के रूम में ही उसका फोन मिल गया। उसने उसमें से रूही का नंबर मिला। वे रूम से बाहर आया और रूही को फोन मिला दिया। विहान अपने रूम में था। दोपहर हो गई थी। अपने रूम से अभी तक बाहर नहीं निकला। सामान रात से ही ऐसे बिखरा पड़ा था, जान तो जैसे था ही नहीं उसमें। जैस्मिन की दी हुई वॉच पकड़कर बैठा था और एक टक वॉच को देखे जा रहा था। फिर कार्तिक उसके रूम में आया और विहान ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। कार्तिक ने विहान को देखा, फिर आकर बोला, भाई ये लीजिए। विहान ने सर उठाकर कार्तिक को देखा। कार्तिक के हाथ में एक स्लिप थी। विहान ने देखा, फिर उस स्लिप को ले लिया। स्लिप देखकर उसने कार्तिक को देखा तो कार्तिक बोला, जैस्मिन के कनाडा का एड्रेस, उसकी यूनिवर्सिटी भी। विहान ने सुना तो फिर एड्रेस को दिखने लगा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कार्तिक ने कहा, अब आपको जाना है या नहीं ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ जैस्मिन भाभी बने मेरी। उसकी जैसी लड़की आपको कभी नहीं मिलेगी। मनाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन हार मत मानना भाई। प्यार में मैंने भी धोखा खाया है और जैस्मिन ने भी। जैस्मिन की सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ, वे जल्दी नहीं निकल पाएगी, लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो एक दिन वे जरूर मान जाएगी। विहान कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक थोड़ा इमोशनल हो गया, फिर रूम से चला गया। विहान कार्तिक को जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद विहान अपने हाथ में पकड़े स्लिप को देखने लगा। विहान का दिल बाहर आने को हो गया। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया, सहलाने लगा। कनाडा एक छोटा सा और खूबसूरत सा व्हाइट और ब्राउन कलर का घर था। हॉल में एल शेप में सोफा था और साथ में ओपन किचन। फिर 3 बेडरूम थे। उस घर में सिंगल फ्लोर का घर था। इन्हीं तीनों रूम में से किसी एक रूम से जैस्मिन निकल कर आई। वे कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई थी। बहुत ही प्यारी लग रही थी। लाइट ब्लू शर्ट और ब्लैक स्कर्ट में बालों को खुला छोड़ दिया था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, होठों पर लिप बाम, पैरों में ब्लैक हील्स। पतली सी जैस्मिन बड़ी ही प्यारी लग रही थी। जैस्मिन ने अपना बैग सोफे पर रखा और किचन में आ गई। यहाँ तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। अब जैस्मिन भी थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख गई। कनाडा में रहकर यहाँ का फूड बना लेती थी और वैसे भी अब वे अपनी पुरानी आदतें बदल रही थी थोड़ा। जैस्मिन किचन से आते हुए थोड़ा जोर से बोली, ईशान कॉफी और जूस। दूसरे रूम से ईशान बाहर आता हुआ बोला, कॉफी? जैस्मिन 2 कॉफी क्यों बनाने लगी? ईशान उसकी तरफ आ गया। ये है ईशान सिंह रंधावा, जैस्मिन के छोटे पापा के छोटे बेटे और जैस्मिन से बस 2 महीने छोटा। उम्र में छोटा है लेकिन हाइट में जैस्मिन से काफी लंबा, 6 फीट के आसपास हाइट, क्यूट सा लड़का, लुक भी परफेक्ट। ईशान किचन में आकर उसकी हेल्प करने लगा। वे भी कॉलेज जाने के लिए रेडी था। ईशान जैस्मिन से बोला, जसू कर देना हेल्प, मेरे सारे दोस्त क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे भी करना है। जैस्मिन कॉफी बनाते हुए बोली, नहीं मैं अब झूठ नहीं बोलती, तुम खुद छोटे पापा से बात करो। ईशान बोला, यार मेरी बात कहाँ सुनते हैं डैड, तुम बोलोगी वे मान जाएंगे। जैस्मिन उसे देखकर बोली, अगर मना करेंगे तो बात मान लेना उनकी। ईशान बोला, जसू तू कैसी हो गई है यार, पहले एक बार में हेल्प करने के लिए मान जाती थी, अब जितनी भी रिक्वेस्ट कर लो तुम सुनती ही नहीं किसी की। जैस्मिन ने टोस्ट और कॉफी उसके आगे कर दी और अपनी प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। बोली कुछ नहीं वे। ईशान उसे देखता रहा, फिर अपनी प्लेट भी लेकर आ गया और जैस्मिन के पास बैठ गया।
जैस्मिन आराम से अपनी कॉफी पीने लगी। ईशान उसे देखकर बोला, जस्सू क्या हो गया है तुम्हें? कनाडा आकर तुम ऐसी नहीं थी। जैस्मिन उसे देखने लगी, फिर टोस्ट काटते हुए बोली, मेरी क्लासेस है ईशान, बातों का टाइम नहीं है अभी। ईशान उसे देखता रहा। जब भी ईशान उससे कुछ पूछने की कोशिश करता, जैस्मिन हमेशा इग्नोर कर देती। उसे अब ज्यादा बातों का जवाब देना अच्छा नहीं लगता था। उसने कॉफी खत्म की, फिर अपना बैग उठाकर बोली, बाय, ध्यान से जाना। ईशान ने भी बाय कर दिया और वहीं बैठा खाने लगा। उसके जाने में अभी टाइम था। जैस्मिन घर से बाहर आ गई और मेट्रो स्टॉप की तरफ चली गई। कानों में उसने ब्लूटूथ लगा लिए और गाने सुनते हुए अपनी हिल्स की आवाज से टक टक करते हुए जा रही थी। इधर उधर से उसे कोई मतलब नहीं था। मेट्रो स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई और 5 मिनट में मेट्रो आ गई। वे उसमें जाकर बैठ गई और विंडो से बाहर देखती रही। थोड़ी देर में उसका कॉलेज आ गया। वे मेट्रो से उतरी और सीधे अपनी कॉलेज में चली गई। बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी। वे कानों में हेडफोन लगाकर बिना किसी की तरफ देखे जैस्मिन सीधे अपनी क्लास में गई और फर्स्ट बेंच पर जाकर बैठ गई। शाम को जैस्मिन की क्लासेस खत्म हुई तो वे कॉलेज से निकलकर अपने घर की तरफ चली गई। मेट्रो से उतरकर वे पैदल घर की तरफ जा रही थी। उसके घर के थोड़ी दूरी पर एक कैफे आता था। जैस्मिन का सर दर्द हो रहा था। वे कैफे में चली गई और अपने लिए कॉफी ऑर्डर करके वे एक कॉर्नर के टेबल पर बैठ गई और अपना फोन चलाने लगी। वहीं कुछ दूरी पर कोई उसे भरी आंखों से देख रहा था। जब से जैस्मिन मेट्रो कॉलेज से निकली थी, कोई उसके पीछे ही था, उसको फॉलो कर रहा था। ये कोई और नहीं, विहान था। वे कनाडा आ गया था जैस्मिन के लिए। जैस्मिन को देखकर उसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। चेहरे पर मास्क लगाया था पहले, लेकिन अब मास्क नहीं था। आज 5 महीने बाद वे उसे देख रहा था। उसका दिल ही जानता था वे कैसे संभाले हैं अपने आप को। विहान ने कैफे में बैठे जैस्मिन को देखा तो दिल पर हाथ रख लिया और बोला, विहान, कंट्रोल, फेस करना है उसे। यू हैव टू डू दिस। तेरी जायज है वे। एपोलॉजी लेनी होगी। यार कितनी क्यूट लग रही हैं। मैं कैसे गवा बैठा इसे, कितना बेवकूफ निकला मैं। विहान इतना बोलकर रोने को हो गया, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। विहान को डर लग रहा था उसे फेस करने में, क्योंकि हालात उसने ही ज्यादा खराब किए थे। विहान ने हिम्मत करके गहरी सांस ली, फिर कैफे में आ गया। जैस्मिन अपने फोन में डूबी थी। उसे इधर उधर से कोई मतलब नहीं, अपने टेबल पर अकेली थी। वेटर जैस्मिन की कॉफी रखकर चला गया। जैस्मिन फोन चलाते हुए अपनी कॉफी पीने लगी। विहान पहले दूसरी टेबल पर बैठा बस एकटक जैस्मिन को देखता रहा। वही मासूमियत, वही खूबसूरती, सब वैसा ही। अब तो विहान को वे और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्यार भरी नजरों से वे देख रहा था उसे। विहान ने अपनी कॉफी उठाई और हिम्मत करके वे जैस्मिन की टेबल के पास आ गया। जैस्मिन ने भी अभी इतना ध्यान नहीं दिया। विहान की आंखें फिर भर गई। वे हिम्मत करके चेयर खिसकाकर बोला, मे आई सीट? विहान की आवाज थोड़ी भर गई थी। जैस्मिन ने अभी पहचानी नहीं। विहान अपना दिल पर हाथ रखे उसे देख रहा था। जैस्मिन ने आवाज सुनी तो अपने फोन से नजर हटाकर ऊपर देखा तो धक से रह गई। विहान की नजरें जैस्मिन से मिली तो मोटे मोटे आंसू आ गए आंखों में। विहान की हल्की सी भरी हुई बियर्ड, उसकी लाल आंखें, उसका उतरा हुआ चेहरा। जैस्मिन ने देखा तो दिल धड़कना ही भूल गया। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही यकीन हुआ, जल्दी से नजरें हटा ली और कॉफी टेबल पर रख दी और अपना बैग उठाते हुए बोली, या सीट। जैस्मिन ने अपना फोन और पर्स उठाया और चेयर से उठ गई। फिर बिना विहान को देखे तेजी से कैफे से बाहर चली गई। विहान वहीं खड़ा रह गया। वे जैस्मिन को जाते हुए देखता रहा। विहान की सांसें भारी हो गई। वे वहीं चेयर पर बैठ गया। जिंदगी में उसे इतना डर कभी नहीं लगा जितना जैस्मिन को फेस करने से लग रहा था। अब विहान वहीं बैठ गया और गहरी गहरी सांसें भरने लगा। उसकी आंखों में रुके आंसू अब बाहर आ गए। उसने जल्दी से टिश्यू उठाए और आंखें साफ करने लगा। उसके साइड में 2 फॉरेन लड़के थे। उन्होंने विहान को देखा तो उसके पास आकर उसकी पीठ रफ करके बोले, हेलो ब्रो, व्हाट हैपेंड? विहान ने देखा तो खुद को नॉर्मल किया और गहरी सांस लेकर बोला, थैंक्स ब्रो, आई एम फाइन। विहान ने दोनों से हाथ मिलाया और कैफे से उठकर चला गया। वहीं जैस्मिन भी जल्दी जल्दी चलते हुए अपने घर की तरफ जाने लगी। वे पीछे पलटकर भी नहीं देख रही थी। चेहरे पर एक्सप्रेशन फिर बदल गए। आंखों में सैलाब भरने लगा और जख्म जिन्हें वे भरना चाहती थी वे सब ताजा हो गए।
जैस्मिन अपने घर आई और पर्स से कांपते हाथों से चाबी निकाली और दरवाजा खोलने लगी। ईशान आया नहीं था अभी तक, हाथ कांप रहे थे। उससे दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। उसे रोना आने लगा। फिर जब दरवाजा खुला तो अंदर आई और दरवाजा बंद कर लिया और सीधे अपने रूम में गई और लॉक करके दरवाजे से लग गई। आज इतने महीनों बाद विहान को देखकर संभल नहीं पाई। इतने महीनों से खुद को तैयार कर रही थी कि अब मूव ऑन हो गई है, लेकिन विहान को देखकर फिर सब याद आ गया। जैस्मिन की आंखों में आंसू आ गए। दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। वे धीरे से बोली, विहान। जैस्मिन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया उसे कुछ। वे डर क्यों गई इतना। जैस्मिन की हार्ट बीट नहीं नॉर्मल हो रही थी। जैसे तैसे खुद को नॉर्मल किया और वॉशरूम में जाकर मुंह धोकर आ गई। अब वे थोड़ा शांत थी। जैस्मिन की आंखों के आगे विहान का चेहरा आए जा रहा था। फिर उसके दिमाग में कुछ आया और उसने अपना फोन लिया और किसी को फोन लगा दिया। जब फोन पिक हुआ तो जैस्मिन बोली, हेलो रूही। उधर इंडिया में रात के 3 बज रहे थे। जैस्मिन का फोन देखकर रूही ने फोन उठा लिया और बोली, हाँ जस्सू कैसी है। जैस्मिन थोड़ा नर्वस थी। वे बोली, रूही सच सच बता, विहान को मेरा एड्रेस किसने दिया। रूही ने सुना तो उसकी नींद खुल गई। वे उठकर बैठ गई और बोली, मैं उस चीटर को क्यों दूंगी तेरा एड्रेस। लेकिन एक गुड न्यूज है, कार्तिक ठीक हो गया है। 3-4 दिन पहले मेरी बात हुई उससे। जैस्मिन ने सुना तो हैरान हुई। फिर उसकी आंखें भर आई और बेड पर बैठकर बोली, तो कार्तिक ठीक हो गया है। रूही बोली, हाँ। विहान की तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी कभी, लेकिन कार्तिक एड्रेस मांग रहा था तेरा। उसने कहा वे तुमसे मिलना चाहता है। अब कार्तिक ने मांगा तो मैंने दे दिया एड्रेस। तो क्या चीटर आया है तेरे पास। जैस्मिन की आंखों से आंसू उसके गालों पर आ गए और हल्का सा बेबसी से मुस्कुरा दी और बोली, कोई फायदा नहीं। वैसे कार्तिक कैसा है। रूही बोली, वे ठीक है, अब लखनऊ गया है अपने मामा के घर। कह रहा था वापस आकर मिलेगा मुझसे। लेकिन जस्सू मेरी बात ध्यान से सुन, अब उसकी बातों में मत आ जाना। वापस उस पर भरोसा मत कर लेना, वे कुछ भी कहे। जैस्मिन रूही की बातें सुनती रही, साथ में अपनी सोच में डूबी थी। रूही की बात सुनकर वे बोली, मैं नहीं जानती उनको, भरोसा तो बहुत दूर की बात है। रूही मुस्कुरा दी और बोली, मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, तू टेंशन मत लेना, हम सब साथ है तेरे। हम सब मिलकर तेरे लिए दुनिया का बेस्ट लड़का ढूंढेंगे। जैस्मिन की आंखों से फिर आंसू उसके गालों पर आ गए। वे साफ करके बोली, चल सो जा, मैं फ्री होकर बात करूंगी। रूही बोली, ठीक है, तू भी टेंशन मत लेना। जैस्मिन ने फोन काट दिया और बेड पर रख दिया। जैस्मिन बेबसी से मुस्कुरा दी और बोली, बहुत देर हो गई, अब इतनी देर कि अब मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब आपका कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं। जैस्मिन के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा भी दिखने लगा। उसने खुद को समझाया और अपना चेहरा ठीक करके उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वे चेंज करके आई और रूम के बाहर आकर किचन में चली गई।